क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त का वादा कभी टूटने देते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब कहीं से एक अदृश्य हाथ उसे थाम लेता है? आज की यह कथा एक गरीब विधवा माँ और स्वयं कान्हा के वादे की है। एक ऐसी सच्ची भक्ति जिसने न सिर्फ भगवान को अपने घर बुलाया, बल्कि पूरी बस्ती के दिल को बदल दिया। तो आइए, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर डूबते हैं प्रेम, विश्वास और चमत्कार की इस कथा में। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव धनपुर में एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी थी। उसमें रहती थी गोमती, एक विधवा माँ, और उसकी 8 साल की नन्ही बेटी राधा। गोमती का पति सालों पहले बीमारी से चल बसा था और तब से वह घर घर जाकर चक्की पीसने और कपड़े सीने का काम कर किसी तरह राधा का पालन कर रही थी। गांव में लोग उसे दया से देखते, पर कुछ लोग ताने भी देते। अरे गोमती, तेरे नसीब में सुख कहाँ, भगवान ने तुझसे सब छीन लिया। गोमती बस चुप रहती और मन ही मन कहती, भगवान ने नहीं छीना, शायद कोई कारण होगा जो मैं समझ नहीं पाई। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका अटूट विश्वास। वो रोज सुबह अपने छोटे से मंदिर में कान्हा की मिट्टी की मूर्ति के सामने दिया जलाती और कहती, लाल, मेरे घर चाहे रोटी न हो, पर तेरे चूल्हे का दिया कभी बुझने न दूंगी। राधा भी अपनी माँ की तरह भक्ति में डूबी रहती। वो खिलौनों से नहीं, बल्कि कान्हा से बातें कर खेलती। कान्हा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो तुम्हारे लिए सबसे सुंदर मोर पंख लाऊंगी। सावन बीत चुका था। भाद्रपद का महीना था। गांव में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर थी। हर घर सज रहा था। मंदिरों में झांकियां बन रही थीं। गांव का बड़ा मंदिर भी चमचमाता दिख रहा था, रंग बिरंगी झालरों, मोर पंख और फूलों से सजा हुआ। लेकिन गोमती के घर में सिर्फ एक पुराना दिया, एक टूटा हुआ मटका और थोड़ा सा आटा था। राधा ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, कल जन्माष्टमी है, हम भी कान्हा का झूला सजाएंगे ना? गोमती ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें भीग गईं। हाँ बेटा, सजाएंगे, बस जैसे हमारी हैसियत है वैसे। रात को जब राधा सो गई, गोमती ने कान्हा की मूर्ति के आगे बैठकर कहा, कन्हैया, मैं चाहती हूँ कल तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊं, पर घर में कुछ नहीं है। तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी बेटी की उम्मीद तोड़ दूं? आंसू बहते बहते वह सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं, तो राधा हंसते हुए बोली, अम्मा, कल रात मैंने सपना देखा। कान्हा मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, राधा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे झूले में बैठूंगा। गोमती ने हंसकर कहा, सपना है बेटा। पर राधा गंभीर होकर बोली, नहीं अम्मा, वो सच कह रहे थे, उन्होंने वादा किया है। गोमती के दिल में अजीब सा भाव उमड़ा। वो सोच रही थी, क्या सच में कान्हा आ सकते हैं या ये बच्ची की कल्पना है? पर फिर मन में आवाज आई, भक्ति में शक क्यों? उसने तय किया, चाहे जैसे भी हो, वो कान्हा के स्वागत की तैयारी करेगी। वो पास के जंगल से थोड़ी सी बेल पत्तियां तोड़ लाई और टूटी चटाई को धोकर आंगन में बिछा दी। एक पुराना पीतल का लोटा चमका कर रखा और मिट्टी के झूले को साफ करके फूलों से सजा दिया। जब गांव वालों ने देखा कि गोमती अपने कच्चे घर के बाहर झूला सजा रही है, तो कुछ लोग हंस पड़े। अरे, कान्हा तेरे घर आएंगे? तेरे पास देने को क्या है? पहले अपना पेट भर, फिर भगवान को बुलाना। लेकिन राधा मासूमियत से जवाब देती, कान्हा को रोटी की भूख नहीं, प्रेम की भूख है, और वो हमारे प्रेम के लिए आएंगे। कुछ बच्चे भी हंसते हुए चले गए, पर राधा का विश्वास अटल रहा। वो बार बार झूले के पास बैठकर कान्हा से बातें करती, देखो ना कान्हा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे फूल लगाए हैं, तुम जरूर आना, ठीक है? रात आई। पूरा गांव मंदिर में भजन कीर्तन में जुटा था। ढोल, मंजीरे, शंख की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय था। लेकिन गोमती और राधा अपने छोटे से घर में मिट्टी के दिए की रोशनी में कान्हा का जन्मदिन मना रही थीं। गोमती ने थोड़ी सी खीर बनाई और आधा सूखा नारियल जो पिछले साल से बचा था, वह कान्हा को भोग में रखा। रात के 12 बजे जैसे ही घंटियां बजने लगीं, राधा ने झूले को धीरे धीरे झुलाना शुरू किया। जन्म लिया है मेरे कान्हा ने, आज वो मेरे घर हैं।
अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। गोमती ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर एक नन्हा सांवला बालक खड़ा था, पीतांबर पहने, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी, होंठों पर मुस्कान। राधा, मैं आया हूँ वादा निभाने। राधा उछलकर बोली, कान्हा, मैं जानती थी तुम आओगे। गोमती के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना है या सच। बालक ने झूले में बैठकर खीर खाई, राधा के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया माँ। कुछ पल बाद वह बालक बांसुरी बजाता हुआ चला गया। जब गांव वाले मंदिर से लौटे तो उन्होंने देखा गोमती के घर से अद्भुत खुशबू आ रही थी और झूले में मोर पंख रखा था। अगले दिन पूरा गांव गोमती के घर आ गया। गांव के बुजुर्ग बोले, बहन, कल रात तेरे घर सच में चमत्कार हुआ है। हम दूर से ही बांसुरी की धुन सुन रहे थे। तब गोमती ने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा किसी के पास उनके धन या वैभव के कारण नहीं आते, वो आते हैं प्रेम और विश्वास के कारण। उस दिन के बाद गांव में कोई भी गरीब को ताने नहीं देता। सबने सीखा, भक्ति में सबसे बड़ा है श्रद्धा और सबूरी। तो प्यारे श्रोताओं, जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक याद है कि कान्हा आज भी हमारे वादे निभाते हैं। बस जरूरत है हमारे प्रेम और विश्वास की। जय श्री कृष्णा।